मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचमे भजन सो वेद प्रकाश। तो क्रीम पाउडरों से सुंदरता नहीं बनती है, पार्लर जाने से सुंदरता नहीं बनती है, सुंदरता बनती है अच्छे कर्म करने से, यश बढ़ता है अच्छे कर्म करने से। तो अर्जुन ने कहा प्रभु भैया, प्रभु छोड़कर चले गए। तो उन्होंने कहा धिक्कार है जीवन, बेकार है जिंदगी, जब परमात्मा चले गए तो हमें राज नहीं करना, उसी का नाम रटना करनी है, उसी की साधना करनी है, उसी का ध्यान करना है। जब जागो तभी सवेरा। अभी बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। ये जीवन बार बार मिलने वाला नहीं है। युधिष्ठिर जी ने कहा इसमें शुभ कर्म करने चाहिए, मंगल में कर्म करने चाहिए। कंदराओं में जाकर राज करने लगे। पोता था, छोटा ही था बच्चा, परीक्षित गद्दी पर बैठा रहा, अभिषेक किया, राज तिलक किया, बेटा आज से तुम राजा हैं। और हर माता पिता कोई ना कोई बात अपनी संतान को बताकर जाते हैं। कहा बेटा सदैव धर्म की रक्षा करनी है। और धर्म की रक्षा क्या है? गौ की रक्षा, संतों की रक्षा, बुजुर्गों की रक्षा। विप्र ध्वैन सुर संतित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, श्री माया गुण गोपाल। भगवान कहते हैं इसके लिए तो भगवान भी प्राकट्य हुए। विप्र ध्वैन सुर संत, कन्याओं के लिए, कन्याओं के सम्मान के लिए, ब्राह्मण को लिए, संत के लिए, धर्म की रक्षा के लिए बार बार भगवान ने अवतार लिया। जब जब अधर्म बढ़ा, पहले तो जो संत हैं, जो गुरुजन हैं, जो विप्रजन हैं, अपनी वाणी से, अपने प्रयासों से कोशिश करते हैं धर्म की रक्षा करने की। हम आते ही परमात्मा का कार्य करने के लिए हर बंदा, पर इस संसार की माया में हम लिप्त होकर उसके काम को भूलकर, उस रास्ते को भूलकर किसी दूसरे रास्ते को अपना लेते हैं। राधे राधे। राक्षसी रास्ते को अपना लेते हैं, नरक के रास्ते को अपना लेते हैं। शास्त्र में कहा है, भोले बाबा अमर कथा जब सुना रहे थे, पार्वती ने पूछा महाराज दुष्ट कौन होते हैं, राक्षस कौन होते हैं? भोलेनाथ ने कहा माने ही मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवामे ही सेवा, और जिनके ये आचरण भवानी, और ते जाने निश्चर सब प्राणी। जो माता पिता गुरुजन संत जनों की बात नहीं मानते, उनका अपमान करते हैं, उनका हरण करते हैं, चोरी करते हैं, वही राक्षस हैं। राक्षसों के सिंह नहीं होते हैं, हमारे विचार ही राक्षसी बना देते हैं। हित अनहित सबके उर रेही, हित अनहित यानी अच्छाई और बुराई सबके अंदर है। कोई अपनी अच्छाइयों को जागृत कर लेता है और कोई अपनी बुराइयों को जागृत कर लेता है। ये जीवन का सूत्र है, सबके अंदर है। ऐसी बात नहीं कि इसके अंदर नहीं है। सत्संग के प्रभाव से, संगत के प्रभाव से, जैसी संगत करेंगे, अच्छी संगत करेंगे तो अच्छाई प्रकट हो जाएंगी, बुरी संगत करेंगे तो बुराई प्रकट हो जाएंगी। और पूरी प्रजा को अपनी संतान की तरह समझना। यदा देवेशु वेदेशु गोसु विप्रसु साधुसु धर्ममयी चे विद्ये से सैन्य आयुन्य सती। शास्त्रों में कहा है जो गौ को, ब्राह्मण को, कन्याओं को, धर्म के कार्यों को जो हानि पहुंचाते हैं, एक ना एक दिन उनका वंश नाश हो जाता है। यदा देवेशु वेदेशु गोसु विप्रसु साधुसु धर्ममयी चे विद्ये से सैन्य आयुन्य सती। आयु क्षीण होती है, वंश क्षीण हो जाता है। और बेटा पूरी प्रजा को अपनी संतान समझकर सेवा करना है। गद्दी तो मिल रही है, राज तो मिल रहा है, अभिमान ना करना। अभिमान पतन का ही कारण है और इस पर अभिमान आ जाता है। शास्त्रों का विधान है, ऐसा ना जन्मा जग माही, और प्रभुता पाए ताए मध नाई। धन आ जाए, पद आ जाए, रूप आ जाए, थोड़ा सा बोलना आ जाए,
कितना अभिमान, कितने मोटे हो जाते हैं जी। राधे राधे। हाँ, नहीं करना चाहिए। अब अभिमान है अज्ञानता का लक्षण। ज्ञानी लोग, अच्छे लोग कभी अभिमान करते ही नहीं हैं। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ न रख के पंथ, सब पर हरे रघुवीर ही भजें भजें जय संत। काम क्रोध लोभ अहंकार, ये कौन सा रास्ता है? नरक जाने का, पतन का। और इनको जो त्याग देते हैं उनके ऊपर मेरे गोविंद कृपा करते हैं। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नैन वह नीरा। काम आद मद दम्भ ने जाके, और तात निरंतर वश में जाके। उनके ऊपर कृपा करते हैं। भगवान नहीं देखते कौन जाति से, भगवान नहीं देखते बच्चा है औरत है, भगवान नहीं देखते कौन किस क्षेत्र में रहने वाला है। माने हूं एक भगत का नाता, भक्ति का, प्रेम का रिश्ता होता है मेरे गोविंद का। भावना का रिश्ता होता है, श्रद्धा का रिश्ता होता है। उसे कोई भी अपना सकता है, कोई भी अपना बना सकता है। ये नहीं कि हमारे ही हैं, हमारी बस में हैं। ये सबको नचाते हैं, दुनिया को नचाते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। राजा परीक्षित एक दिन पहरा लगा रहे थे तो एक देख रहे हैं, एक पापी दुष्ट व्यक्ति एक गाय एक बैल उनको बार बार कोड़ों से मार रहा है। परीक्षित ने सोचा मेरे राज्य में कोई दुखी नहीं है, और तो क्या जीव जंतु भी दुखी नहीं है, कोई जीव दुखी नहीं, और ये मेरे सामने। और मेरे दादाजी बोलकर गए थे धर्म की रक्षा करना, गौ ब्राह्मण संतों की रक्षा करना। और गाय मलमूत्र कर रही है, अश्रुपात कर रही है, और बार बार कोड़ों से मार रहा था कोई दुष्ट पापी व्यक्ति। सैन्य नहीं हुआ, क्षत्रिय था, आवेश में आ गया, कमान से तीर निकालकर अरे दुष्टो मरने के लिए सावधान हो जाओ। जब उस पापी ने, उस दुष्ट ने मरने के बारे में सोचा, देखा, तो तुरंत राजा परीक्षित के पैरों में पड़ गया। राजन, मैंने तो सुना है जो जाकी शरणे गए ताहे ताकी लाज। जो जिसकी शरण में आ जाता है उसका फर्ज बनता है उसकी रक्षा करने का। मैं तुम्हारी शरण में हूं, मेरी रक्षा करें। आप कौन हैं? परिचय दो। बताया, राजन मेरा नाम कलयुग है। लक्षण, कार्य क्या करते हैं आप? राजन मेरा काम बुरा है, जिसकी बुद्धि पर बैठता हूं उसकी बुद्धि का हरण कर लेता हूं। अधर्म करने लगता है, अत्याचार करने लगता है, माता पिताओं का अपमान करने लगता है वो जीव। कौन? जिसके ऊपर कलयुग सवार हो जाता है। बहन भांजियों का आदर सत्कार त्याग देता है, धर्म की बातों को त्याग देता है, अधर्म, अत्याचार, पाप, ये मेरे लक्षण हैं। चोरी, डकैती, लूटपाट, पीना, खाना, वेश्यावृत्ति। परीक्षित ने कहा ऐसे पापी को, दुष्ट को तो मार देने में भलाई है, तैयार हो जा। कहने लगे महाराज मेरे अंदर एक गुण भी है, गुण भी बता दे। गुण क्या है? कृते ध्यायते विष्णु त्रेताम यजतो मखे द्वापरो परिचर्चायाम कलौ तदहर कीर्तनात्। जो सतयुग में, जो त्रेता में, जो द्वापर में जो गति बड़े बड़े योग से, बड़े बड़े दान से, बड़े बड़े तप करने से नहीं मिलती थी, वो कलयुग में केवल नाम संकीर्तन से प्राप्त हो जाती है। कलयुग केवल नाम में अधारा, सुमिर सुमिर नरे उतर ही पारा। भाई को भाई अनक आलसु, और नाम जपत मंगल दिस दस। दसों दिशाएं मंगल में करने की औषधि कलिकाल कल में ईश्वर का नाम है। कुभावना से भी लिया जाए, कैसे भी लिया जाए, सुना जाए, देखा जाए, उसी से कल्याण हो जाता है। राजा परीक्षित ने कहा फिर ऐसी बात है तो ऐसी बात है तो आप हमारे राज्य में रहो कि महाराज मुझे स्थान बताओ कि आप बुरे हैं, आप जुए में निवास करो, जहां जुआ खेला जाता हो उनकी बुद्धि पर बैठ जाओ, मद्यपान में, पीना खाना हो उनकी बुद्धि पर बैठ जाओ, वेश्यालयों में, हिंसा जहां लड़ाई झगड़ा हो उनकी बुद्धि पर बैठ जाओ। महाराज मेरे सब्र अवगुण देख के आपने बुरी जगह बताए, कोई अच्छा नहीं, आप सोने में भी बैठ जाओ।
सूत जी महाराज कह रहे नेमी सारण क्षेत्र में सोन का देता 88,000 ऋषियों को। ऋषिगण बोले तो महाराज फिर सोना पहनना वर्जित है कि नहीं? जो पाप से, अधर्म से, अत्याचार की कमाई से जो सोना पहना जाए उसमें कलयुग का वास है। गीता में भगवान कहते हैं दलों में मैं तुलसी दल हूं, वृक्षों में पीपल हूं, पक्षियों में गरुड़ हूं, वर्णों में विप्र हूं, और धातु में मेरा नाम, मेरा रूप सोना है। धातु नाम कांचनम, गीता में भगवान ने कहा है सोना मेरा रूप है। जो मेहनत की कमाई से, 20 नाखून की कमाई से, धर्म की मर्यादाओं को ध्यान में रख के यार जो मेहनत हो, कमाई हो, उसमें से सोना खरीदा जाए तो उसमें भगवान का वास होता है। बैठ गया राजा परीक्षित। एक दिन क्या हुआ, शिकार खेलने के लिए गया। जरासंध के मुकुट को पहनकर, उसके दादाजी थे ना जो भीम, जरासंध का वध किया था, उसके धन दौलत को भी ले आए थे साथ में, तो मुकुट था। उस मुकुट को पहनकर गए, जैसे खजाना खोल कर देगा बहुत सुंदर मुकुट है तो इसे पहनकर मैं शिकार खेलने जाऊंगा। कलयुग को अवसर मिल गया, राजा की बुद्धि पर बैठ गए। एक बाबा ध्यान कर रहे थे, उसने कहा मुझे पानी की नहीं पूछ रहा, मेरा सत्कार नहीं कर रहा, मैं तो राजा हूं यहाँ का। क्योंकि बुद्धि विपरीत हो गई ना, और बाबा के ऊपर प्रहार कर दिया। और देखता हूं कैसा ढोंगी है, कैसा संत है, कैसा ज्ञानी है। एक सर्प पड़ा हुआ है, अपने तीर से लिया, उसके गले में डालकर चले गए। बाबा का एक पुत्र था, उस सरस्वती नदी के तट पर स्नान कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे। किसी ने जाकर बोल दिया तुम्हारे पिता के गले में सर्प पड़ा है। दौड़ा दौड़ा आया, कमंडल से जल लिया। इति लंघ्यातम मर्दम तक्षे सैप्तेनी देंती चे कुलंगारम चौदते मातदा ब्रह्म। जिस कुलंगार ने, जिस पापी ने, जिस अधर्मी ने, जिस दुराचारी ने मेरे पिता के गले में सर्प डाला है, आज से 7वें दिन ये सर्प जीवित होकर उसे ही डसेगा जिसने डाला है। जोर जोर से रोने लगे, पिताजी पिताजी पिताजी। पिताजी की समाधि टूटी। वत्स कस्माद रोदसी, क्यों रोते हैं? कि तुम्हारे गले में सर्प बाबा ने लिया, डाल दिया। क्या हुआ? मैंने श्राप दे दिया है कि जिसने भी आपके गले में डाला वो आज से 7वें दिन खत्म हो जाएगा। पता लगी राजा परीक्षित ने, बेटा उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वो तो राजा हैं। कि नहीं पिताजी, मेरा श्राप झूठा नहीं हो सकता। बाबा ने अपने शिष्यों को राजा परीक्षित के पास भेजा और कहा राजन 7वें दिन आपकी मृत्यु होनी है, 7 दिन आपके पास ऐसे हैं, अगर कुछ कर सकते हो तो कर लो, निकाल की गाड़ी दौड़ी चली आ रही है। राजा परीक्षित को वैराग हो गया। संतों के पास विप्रों से पूछा, पूछते पूछते गंगा के तट पर संतों का सम्मेलन, सत्संग चल रहा था, धर्म की चर्चा चल रही थी, धर्म संसद चल रही थी। सुकरताल में जब गंगा स्नान के लिए जाते हैं ना, दिल्ली से हरिद्वार रोड पर, मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है शायद, वो वृक्ष आज भी है जहां मुनि सुखदेव जी ने कथा सुनाई थी। वहां पहुंचे बड़े बड़े ज्ञानी संत, विद्वान संत, और जाकर कहा राजा परीक्षित ने, क्या 7 दिन में मुक्ति मिल सकती है? जिसकी आयु 7 दिन शेष बची हो उसे क्या करना चाहिए? किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया। विद्वानों ने कहा आयु के तो छोटे पर ज्ञान के भंडारे हैं। वेद व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज ये आपको सब कुछ बताएंगे। गद्दी पर बैठा कर अभिनंदन किया। सुखदेव जी का पूजन हुआ। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। और पूछा गुरुदेव मैं अज्ञानी हूं, जिसकी 7 दिन आयु शेष हो उससे क्या करना चाहिए, और क्या 7 दिन में मुक्ति मिल सकती है?
गुरुजी मुस्कुराए और कहा, राजन 7 दिन तो बहुत हैं, 7 पल में भी मुक्ति मिल सकती है। अंतिम श्वास को भी अगर परमात्मा में लगा दें तो मुक्ति मिल सकती है। राजा खंडवांग हुए। एक बार देवताओं का सहयोग किया था, राक्षसों से युद्ध किया था। देवता बड़े प्रसन्न हुए और कहा, राजन खंडवांग से, मांगो क्या चाहते हैं? कि मुझे चाहिए कुछ नहीं। देवताओं, अगर तुम जानते हो तो ये बता दो, मेरी आयु कितनी है? देवताओं ने बताया कि आपकी आयु तो कुछ पल, कुछ क्षण, कुछ घड़ी शेष बची है। तो मुझे क्या करना चाहिए? कि संसार से बिल्कुल मन हटाकर भगवान के चरणों में मन लगा दो, मुक्ति मिल जाएगी। तो राजा खंडवांग को तो कुछ घड़ी में ही मुक्ति मिल गई। आपके पास तो 7 दिन हैं। जीव का जन्म भी 7 दिन में होता है, मृत्यु भी 7 दिन में होती है। कन्या भी 7 फेरों के बाद पिता की ने रहकर, बोलो ना, किसकी हो जाती है? ससुर की है। तो 7 दिन में अगर प्रेम से परमात्मा नाम सुन लिया जाए, श्रद्धा से सुन लिया जाए, तो संपूर्ण कृपा बरस जाती है उस गोविंद। राजन, जो जीवन व्यतीत होगा उसको तो भूल जा, और जो शेष बचा है इसको गोविंद के चरणों में लगा दे, हर श्वास को। कि श्वास श्वास पे कृष्ण रट, वृथा श्वास मत खोय, ना जान